इंडियन नेवी के मार्कोस के बारे में सुना है? मगरमच्छ सुना? मगरमच्छ के भी बात, जहाँ मगरमच्छ भागते दिख जाए ना 100 200 500 मगरमच्छ भागते, तब समझना एक मार्को आया है। मार्कोस डेडलीस्ट पर्सन, मतलब उनसे डेडलीस्ट कोई नहीं। मेन जो चीज है ना जो फैसिनेट करती है मार्कोस में, वो है लास्ट दिन का पासिंग आउट। दिन आपको अपना अंगूठा काट के खून के साथ कसम लेनी होती है। वी कम अनसीन। जी बात हो रही है वर्ल्ड्स डेडलीस्ट इनविजिबल स्पेशल फोर्स की, दी मार्कोस। इंडियन फोर्स की वो यूनिट हु आर एड्रेनल जंकीज, ट्राइड ऑफ बीइंग नॉर्मल सोल्जर्स। जस्ट इमेजिन, खुद के हाथों से शार्प किए गए नाइफ से अपने ही लेफ्ट हैंड के थंब को कट करके खून बहा के ओथ लेना। 120 घंटे बिना नींद की एक झपकी के अपने बॉडी को रिगरस बैक टू बैक 3rd डिग्री टॉर्चर देने के बाद 100 सोल्जर्स में से कोई एक बन पाता है दी मार्कोस। Hence the tagline goes, the few, the fearless, because only few can be that fearless to be called as Marcos. मार्कोस, द पार्ट ऑफ इंडियन नेवी, एक स्पेशल ऑपरेशन फोर्स है विच इज वर्ल्ड वाइड रैंक 2nd राइट आफ्टर यूएस नेवी शील्ड्स। इंडियन नेवी की नीड थी एक ऐसी फोर्स की हु कैन हैंडल हाईली स्पेशलाइज्ड टेररिज्म एक्टिविटी जो डिमांड कर रहा था एक्सपर्टीज इन ऑल 3, दैट इज सी, लैंड, एयर। रिक्वायरमेंट थी टू बी एक्सट्रीमली टफ एंड कोवर्टेड। सीक्रेसी चाहिए था बिकॉज ऐसे ऑपरेशंस आर मोस्ट सेंसिटिव एंड हाई रिस्क, सो टू मेंटेन द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। हेंस 1987 में जन्म हुआ द वर्ल्ड्स डेडलीस्ट इनविजिबल स्पेशल यूनिट की, दी मार्कोस। नाउ मार्कोस के बारे में जानकारी आर वेरी लिमिटेड एंड क्लासिफाइड। एज पर इंडियन डिफेंस वेबसाइट, मार्कोस स्क्वाड्स में डिवाइडेड होते हैं कॉल्ड एज प्रहार। हर एक प्रहार में 8 मार्कोस कमांडर्स होते हैं। भारत में करेंटली कुछ 1200 से 2000 मार्कोस कमांडोज एक्टिव हैं। नाउ कम्स द ब्लड कर्डलिंग पार्ट, द सिलेक्शन एंड द ट्रेनिंग प्रोसेस। क्या आपको पता है कोई भी आम सिविलियन मार्कोस के लिए अप्लाई नहीं कर सकता? Neither anyone from army can directly apply. Candidates must first join the Indian Navy in specific streams like engineering, logistics, etc. ऊपर से they should have minimum 2 to 3 years of service in Navy. Needless to say, candidates को Indian citizen और 18 to 30 years age bracket में होना अनिवार्य है। Now, eligible candidates का selection होता है on the world's toughest, most grueling design process से, as ये सिर्फ physical endurance ही check नहीं करता, rather आपकी mental resilience, stress tolerance और emotional strength को अंदर से झकझोर देता है। Let me remind you, जो candidates apply करते हैं for Marcos, approximately 50 out of 100 fails within the first few weeks. By the end of 3 years of selection, training, approximately 2 out of 100 ही graduate होते हैं as fully qualified Marcos. Hence, attrition rate is staggering 98%. Now, ये पूरा process takes approximately 3 to 4 years. Steps included pre-selection, 5-week selection process, training and graduation. Now, pre-selection stage में eligible candidates को 2 parameters पे evaluate किया जाता है. Duration of this stage is 3 days. First, physical endurance test, which includes speed marches, underwater test, etc. B, aptitude test. सिर्फ 20 से 25% कैंडिडेट ही प्री सिलेक्शन स्टेज को क्रॉस कर पाते हैं। Now comes the most scariest part of this selection process, which is the 5-week process, which is also called as Hell's Week. इस स्टेज को हेल बोला जाता है for the reason. ये स्टेज lasts 5 to 7 days. The main crush of this stage is कि 180 hours बिना नींद के extreme physical exhaustion, continuous physical test, brutal underwater task और high pressure decision making चेक करना। Hell's Week include endurance run, दिन में 20 किलोमीटर runs followed by different tasks और रात में marches with heavy loads. B, stress test, sleep deprivation और extreme physical task which is followed by the written test. क्या आपको पता है Hell's Week से कैंडिडेट को टेस्ट किया जाता है on live ammunition? Just imagine, 5 दिन बिना नींद, extreme physical torture और end में written test क्या करती है ह्यूमन बॉडी पे? No doubt, Hell's Week का ड्रॉप आउट रेट इज 90 to 95%. इस स्टेज का एक ही सिंपल गोल है, which is to break the weak and to make only mentally
strongest to survive. Let me remind you, candidates already Navy में काम करते हैं. Hence, these tests are not run on normal human capabilities. Rather, मार्कोस का selection already selected soldiers में से होता है. Wait, अगर आपको लग रहा है कि यार इससे ज्यादा scary क्या ही हो सकता है, then wait for the next stage of the selection process, that is the training. Now ये training US Navy की SEAL training program से inspired है. US की SEAL और Indian मार्कोस एक exchange program में enrolled है to train each other. Let me remind you, USA की SEAL और इंडिया की मार्कोस दोनों विश्व की दो सबसे deadliest special forces में आती है. Now, training stage of candidates takes 3 to 4 years, which is divided as basic special force training and advanced special force training. Candidates जो selection process से clear होते हैं, they move to basic training, which is basically initial qualification training. Now, ये basic training covers multiple disciplinary, including lethal live weapons, close quarter battle, hostage rescue operation and physical combat training. फिर 10 वीक ट्रेनिंग होती है INS अभिमन्यु पे, followed by 3 वीक basic parachute courses in a basic combat course. Basic training क्लियर करने के बाद कैंडिडेट्स को एडवांस लेवल का टॉर्चर दिया जाता है, such as free fall training, extreme harsh condition में parachuting from various altitude, most lethal weapons से live drill, tactical movement in various terrains such as desert, mountains. ट्रेनिंग फेज में ड्रॉप आउट रेट reaches to whopping 80%. Now, जो बचे rather survived 10 to 25% trained candidates graduation ceremony में पार्ट लेते हैं. But wait, इनकी अग्नि परीक्षा तो बाकी है, which is the passing out. Passing out basically एक oath ceremony है for our मार्कोस. इस दिन हर कैंडिडेट्स को नेशन के लिए लॉयल्टी प्रूव करनी पड़ती है by blowing their own blood with own hands. पहले वो नाइफ को शार्प खुद ही करते हैं, फिर उसी नाइफ को राइट हैंड में पकड़कर लेफ्ट हैंड की थंब को वुंड करते हैं, देन जख्मी हाथ को ऊपर कर टर्न लेते हैं टू प्रोटेक्ट भारत बाय लैंड, वाटर एंड एयर. नॉट टू माय सरप्राइज, आपको पता है ये चिलिंग सेरेमनी को एक मार्कोस कैसे डिस्क्राइब करते हैं? द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड. क्या बोलूं मैं ऐसे देशभक्ति को? अपनी बॉडी के थ्रेशोल्ड से ज्यादा यातनाएं सहकर ड्यूटी निभाते हैं हमारे मार्कोस. नीडलेस टू से, सैलरी, रिकॉग्निशन तो मोटिव है ही नहीं. एक्टिव मार्कोस कभी भी ओपनली पब्लिक में नहीं आते. रही बात सैलरी की, तो एज पर 7 सेंट्रल पे कमीशन, बेसिक पे फॉर मार्कोस कमांडो इज अप्रोक्सीमेटली बिटवीन ₹25,000 to 27,000 पर मंथ. बात करें अलाउंस की, तो भारत सरकार ने वेल अलाउंस पैकेज डिजाइन की है विच सिग्निफिकेंटली बूस्ट द ओवरऑल पे. फर्स्ट, शिप डिलीवर अलाउंस रेंज फ्रॉम ₹8,600 to ₹10,000 per month. Marcos allowance ₹26,000. Deployment allowance, hard areas में Marcos deployed in tough terrain get additional 40% of their basic pay. High active field area में 16,000 per month. Field area allowance is 10,000 per month. Peace area allowance is non-combat zone, they receive ₹35,000 per month. अगर सारी allowance की बात करें over their basic pay, then on average salary of a starter Marcos commando range between ₹80,000 to ₹1,20,000 per month. Additional facilities की बात करें तो they do get life insurance coverage of ₹1.25 crore, medical care, housing facilities with other benefits such as travel, education, etc. अगर बात करें efficiency की, then इन्होंने कई tough operations successfully operate किए हैं with no limelight, such as Operation Black Tornado, 26/11 मुंबई अटैक on Taj Hotel and other में हमारे मार्कोस थे जो होटल ताज में चारों तरफ से एंटर हुए and killed 4 terrorists. As per Vicky Vand, Marcos were involved alongside US Navy SEAL to rescue Dubai Princess. Marcos were also involved in raid on Osama bin Laden's compound in Pakistan. Marcos की operations को secret ही रखा जाता है for their own safety. Do you know, जब ओबामा भारत आए थे, तब उन्होंने special demand Marcos की ही की थी for his security. तो ऐसे हैं हमारे कमांडोस. इन लिटरल सेंस अपनी खून से भारत को सींचते हैं ये. अनवायर दिल से उस दिन की कल्पना करता है जब भारतीयों के रोल मॉडल हमारे आर्मी होंगे rather than some vulgar, over glorified paper tigers of वाहियात बॉलीवुड. जय हिंद.